प्यारे बच्चों, नमस्ते। आशा है कि आप सभी कुशल होंगे। बेटा 8वीं क्लास के सभी बच्चों को संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं तृतीय पाठ अहम नदी अस्मि पढ़ा रहा हूँ। सभी बच्चे अपने 8वीं क्लास की किताब निकाल करके तीसरा पाठ निकाल लीजिए, अहम नदी अस्मि। इस पाठ को मैं पढ़ा रहा हूँ बेटे, सभी बच्चे ध्यान से देखिए। अहम नदी अस्मि, मैं नदी हूँ। अहम अस्या वसुंधरायाः सौंदर्यम अस्मि, मैं इस वसुंधरा, इस पृथ्वी की सौंदर्य हूँ। मम साम्राज्यम संपूर्ण विश्व अस्ति, मेरा जो साम्राज्य है वो पूरे विश्व में है। अहम माता इव संपूर्णम विश्वम पालयामि, मैं माता की तरह सारे विश्व का पालन पोषण कर रहा हूँ। नदी जो है ना, पूरे विश्व का पालन पोषण कर रही है। पर्वतनाम ऊंचेभ्य स्थलेभ्य, पर्वतों के ऊंचे स्थलों से निसृत्य निकल कर अहम सागरम प्रविशामि, मैं सागर में प्रवेश करता हूँ। पर्वतनाम ऊंचेभ्य स्थलेभ्य, आगे बेटा, अहम सर्वदा गतिशीला अस्मि, मैं हमेशा गतिशील हूँ। गति एव मम स्वभाव मम संदेश च, गति ही मेरा स्वभाव और मेरा संदेश है। जैसे नदी हमेशा चलती रहती है, वैसे हर मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, गति करते रहना चाहिए। मम तटेषु एव महानगराणां विकासः भवति, मेरे किनारे पर ही महानगरों का विकास होता है। जितने बेटे महानगर हैं उनका विकास नदियों के किनारे, जैसे मान लो यमुना नदी के ऊपर दिल्ली शहर है, गंगा नदी के ऊपर हरिद्वार है, ऐसे जितने भी बड़े बड़े, जैसे बम्बई है वहाँ सागर के पास है, तो जितने भी बड़े बड़े नदियाँ हैं या जो शहर हैं वो सब नदियों के कारण ही वहाँ का विकास होता है। एतेषां महानगराणां समृद्धे, इन महानगरों की समृद्धि उन्नति में अहम एवं कारणम, मैं ही कारण हूँ। इति जना वदन्ति, ये लोग कहते हैं कि नदियाँ होने से ही, नदियों के होने से ही वहाँ के शहर का, महानगर का विकास होता है। कस्यापि राष्ट्रस्य, किसी भी, कस्यापि मतलब किसी भी राष्ट्र के विकास में मम महती भूमिका भवति, मेरी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जना कथयन्ति, लोग कहते हैं, अहम एव राष्ट्रस्य जीवनम इति, मैं ही राष्ट्र का जीवन हूँ। लोग कहते हैं कि मैं ही राष्ट्र का जीवन हूँ। भवन्तः जानन्ति, आप जानते हैं कि जलम बिना जीवनम न, जल के बिना जीवन नहीं है। ध्यान से देखो बेटा, भवन्तः जानन्ति, आप जानते हैं कि जलम बिना जीवनम न, जल के बिना तो जीवन ही नहीं है। मम जलम पीत्वा एव सर्वे जीवन्ति, मेरे जल को पी कर के ही सभी लोग जीते हैं। नदियों के जल को लोग पी कर के जीते हैं। मम जलेन एव कृषका क्षेत्राणि सिंचन्ति, मेरे जल से ही किसान खेत को सींचते हैं। बड़े बड़े जो नदियाँ चलती है वहाँ लोग कृषि के कार्य होते हैं, तो मेरे जल से ही लोग, किसान खेतों को सींचते हैं। अतः अहम भोजनेन अपि जनान पालयामि, इसलिए मैं भोजन से भी लोगों का पालन पोषण करता हूँ। बेटे, जहाँ नदियाँ बहती है वहाँ खेती भी बहुत अच्छे ढंग से होते हैं, उस पर फसल भी बहुत उपजाऊ होता है वहाँ का, इसलिए ये सारे नदियों के महत्व हैं। अगला पैराग्राफ देखो बेटा, भारते मम अनेकानि रूपानि सन्ति, भारत में मेरे अनेक रूप हैं। उत्तरस्याम दिशि अहम सिंधु नामना विख्यात, उत्तर दिशा में मैं सिंधु नाम से विख्यात हूँ। अत्र एव झेलम, इसलिए ही झेलम, चनाव, रावी, ब्यास, सतलुज इति पंचधारा मयि मिलन्ति, इसलिए ही झेलम, चनाव, रावी, ब्यास और सतलुज, ये 5 धाराएँ मुझ में आके मिलते हैं। ये 5 धाराएँ बेटे पंजाब प्रदेश में बह रही है। एताभि पंचधाराभि एव अयम प्रदेश पंजाब इति कथयन्ते, इन्हीं 5 धाराओं के कारण से ही यह प्रदेश पंजाब कहलाता है। जो पंजाब प्रदेश है बेटे, वहाँ ये 5 नदियाँ बहती है, इसलिए उसका नाम पंजाब पड़ा है।
उत्तर प्रदेशे अहम मातृरूपे गंगा इति नामना पूज्यास्मि। उत्तर प्रदेश में मैं माता के रूप में गंगा इति नामना पूज्यास्मि, इस नाम से पूजा जाता है। मतलब उत्तर प्रदेश में गंगा को माता की तरह पूजा जाता है, गंगा माता कहा जाता है। इसलिए कहा उत्तर प्रदेश में मैं माता के रूप में गंगा की तरह के नाम से पूजी जाती हूँ। मम तटेषु ऋषिय मुनिया अपि तपस्यां कुर्वन्ति। मेरे जो किनारे पर ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। कहते हैं बेटे जो ऋषि मुनि तपस्या करते हो गंगा के किनारे पर ही ऋषि मुनि बैठ के तपस्या करते हैं। जैसे हरिद्वार है, गंगा के किनारे हैं, तीर्थ स्थल है, वहाँ जाकर लोग तपस्या भी करते हैं। ते स्व आश्रमानां स्थापना भी कुर्वन्ति। वे अपने आश्रमों की स्थापना भी करते हैं, वहाँ आश्रम बना के लोग रहते हैं। स्वामी श्रद्धानंद महोदयन स्थापित। स्वामी श्रद्धानंद महोदय के द्वारा स्थापित गुरुकुल कांग्रेस विश्वविद्यालय अपि मम तटे एव विराजते। कहते हैं कि स्वामी श्रद्धानंद महोदय के द्वारा स्थापित गुरुकुल कांग्रेस विश्वविद्यालय भी मेरे किनारे पर ही विराजमान है। मतलब गंगा के किनारे पर भी गुरुकुल कांग्रेस विश्वविद्यालय आज सुशोभित है। दक्षिण दिशायाम अहम कावेरी गोदावरी कृष्णा इति। दक्षिण दिशा में मैं कावेरी गोदावरी कृष्णा इति नमाभि वहामि। कहते दक्षिण दिशा में मैं कावेरी गोदावरी और कृष्णा इस नाम से बह रही हूँ। तमिलनाडु इति क्षेत्रे अहम पेन्नार पोनेरु वाईगई इति नाम भी। कहते तमिलनाडु प्रदेश में मैं पेनार पोनेरु वाईगई इति नाम भी इस नाम से, और केरल प्रदेश में पेरियार इति नामना प्रसिद्धास्मि। और केरल प्रदेश में पेरियार इस नाम से प्रसिद्ध हूँ। बेटा नदी को केरल में पेरियार कहते हैं और तमिलनाडु में पेनार और पोने वाईगेई नाम है नदी का। तो ये सारे बेटे नाम हैं इस नाम से, मतलब केरल प्रदेश में पेरियार इस नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। तो पूरे विश्व में बेटे पूरे देश विदेश में भी नदियाँ बह रही है और सबके अलग अलग नाम हैं। तो प्यारे बच्चों आज मैं इतना ही कराता हूँ पेज 28 तक। कल मैं आगे का पार्ट लेसन पढ़ाऊँगा, आगे का जो पैराग्राफ वो पढ़ाऊँगा। सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देख करके और इसका जो सरलार्थ है वो अपनी कॉपी में लिखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।